इंटरनेशनल रिलेशंस और जियोपॉलिटिक्स में एक नया चैप्टर जुड़ा है और सच बताऊं तो सीन कुछ ऐसा है कि दिल के अरमा आंसुओं में बह गए। कहानी ये है कि भारत में चीनी यानी शुगर की डिमांड और प्राइसेस को बैलेंस करने के लिए सरकार ने 10 लाख टन यानी 1 मिलियन टन्स कच्ची चीनी के ड्यूटी फ्री इंपोर्ट की छूट दी। अब ये खबर सुनते ही हमारे पड़ोसी मुल्क यानी पाकिस्तान के शुगर ट्रेडर्स के चेहरे पर ऐसी खुशी आई जैसे किसी को बिना पढ़े बोर्ड एग्जाम में 90% मिल जाए। उन्हें लगा वाह भाई, भारत को चीनी चाहिए, हम बगल में ही तो बैठे हैं, माल बेचेंगे और तगड़ा पैसा छापेंगे। लेकिन फिर क्या हुआ? फिर एंट्री हुई भारतीय विदेश मंत्रालय यानी MEA की और उन्होंने जो अल्टीमेट ब्लॉक मारा है ना भाई साहब, पाकिस्तान का पूरा प्लान ही मटिया मेट हो गया है। विदेश मंत्रालय ने साफ कह दिया है कि ड्यूटी फ्री विंडो खुली है, लेकिन पाकिस्तान के लिए नो एंट्री का बोर्ड लगा है। तो आज के इस वीडियो में हम इसी जियोपॉलिटिकल ड्रामा की पूरी कलेश स्टोरी आपको डिकोड करके बताने वाले हैं। वीडियो एंड तक जरूर देखना क्योंकि सीन एकदम स्पाइसी है। लेट्स डाइव राइट इन। भारत में चीनी का सीन क्या है? तो सबसे पहले थोड़ा बैकग्राउंड समझते हैं। आखिर भारत को बाहर से चीनी मंगवाने की नौबत क्यों आई है? देखिए, भारत दुनिया में चीनी का बहुत बड़ा प्रोड्यूसर भी है और कंज्यूमर भी। हमारे यहाँ चाय से लेकर मिठाइयाँ तक चीनी का सीन एकदम हैवी रहता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है ना कि मॉनसून के फ्लक्चुएशन की वजह से गन्ने की फसल थोड़ी ऊपर नीचे हो जाती है। ऊपर से भारत सरकार का फोकस आजकल इथेनॉल ब्लेंडिंग पर बहुत तगड़ा है, यानी गन्ने के रस से सिर्फ चीनी नहीं बन रही बल्कि उसे बायोफ्यूल बनाने में भी यूज़ किया जा रहा है ताकि हमारे देश का पेट्रोल डीजल का खर्चा कम हो सके। अब जब इथेनॉल का प्रोडक्शन बढ़ा और लोकल मार्केट में सप्लाई थोड़ी टाइट हुई तो भारत में चीनी की कीमतें थोड़ी ऊपर भागने लगी। मोदी सरकार ने देखा कि आम जनता का बजट बिगड़े उससे पहले ही प्रोएक्टिव एक्शंस लेने पड़ेंगे। इसीलिए सरकार ने बड़ा दिल दिखाते हुए फैसला किया कि हम 10 लाख टन कच्ची चीनी बिना किसी कस्टम ड्यूटी के इंपोर्ट करेंगे ताकि घरेलू मार्केट में सप्लाई बनी रहे और प्राइसेस एकदम कंट्रोल में रहे। और अब जब इतनी बड़ी ड्यूटी फ्री विंडो खुलती है तो ग्लोबल मार्केट के बड़े बड़े प्लेयर्स की बातें खिल जाती हैं। पड़ोसी की उम्मीदें और ग्लोबल टेंडर का ड्रामा। अब यहाँ से शुरू होता है असली सीन, असली ड्रामा। जैसे ही भारत ने 10 लाख टन इंपोर्ट का अनाउंसमेंट किया, पाकिस्तान के शुगर ट्रेडर्स की बातें खिल गई। भाई लॉजिक भी सिंपल था, भारत उनका सबसे बड़ा और सबसे नज़दीकी पड़ोसी मार्केट है। अगर पाकिस्तान भारत को चीनी एक्सपोर्ट करता है तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बहुत कम आती है और उससे सीधे सीधे फॉरेन करेंसी यानी डॉलर में तगड़ी कमाई हो जाएगी। पाकिस्तान की इकोनॉमी का हाल तो आप सब जानते ही हैं। IMF से लोन की गुहार और फॉरेक्स रिजर्व की किल्लत, ऐसे ये डील उनके लिए गोल्डन टिकट से कम नहीं थी। पाकिस्तानी शुगर लॉबी ने तुरंत अपनी सरकार पर दबाव बनाया। अरे सुनो, भारत के साथ बातचीत का रास्ता तलाशो, उनको चीनी बेचो और पैसे कमा लो। यहाँ तक कि पाकिस्तान ने बहुत हड़बड़ी में 1 लाख टन से भी ज़्यादा चीनी बेचने के लिए एक ग्लोबल टेंडर भी फ्लोट कर दिया। अरे उन्हें लगा कि भारत टेंडर देखेगा, बोली लगाएगा और सौदा पक्का। ट्रेडर्स मन ही मन लड्डू उनके फूटे जा रहे थे कि इस बार तो तगड़ा मुनाफा तय है। विदेश मंत्रालय का कोल्ड डिनायल, हमें आपकी चीनी नहीं चाहिए। लेकिन कहते हैं ना कि ओवर कॉन्फिडेंस ऑलवेज किल्स। शुक्रवार को जब विदेश मंत्रालय की वीकली प्रेस कॉन्फ्रेंस ब्रीफिंग हुई तो जर्नलिस्ट ने MEA के स्पोक्सपर्सन रणधीर जायसवाल से सीधे यही सवाल ही दाग दिया। सर, पाकिस्तान के शुगर ट्रेडर्स भारत को चीनी बेचने के लिए बहुत बेताब दिख रहे हैं। भारत को चीनी की ज़रूरत भी है, तो क्या नई दिल्ली अपना रुख थोड़ा लचीला करेगी? इस पर रणधीर जायसवाल ने जो जवाब दिया उसने पाकिस्तान की पूरी उम्मीदों पर ठंडा पानी नहीं बल्कि बर्फ की सिल्ली डाल दी। उन्होंने बिना किसी हिचकिचाहट के एकदम क्रिस्टल क्लियर शब्दों में कहा, पाकिस्तान को लेकर भारत की नीति और स्टैंड एकदम साफ है और इसमें कोई बदलाव नहीं आएगा। गेम ओवर। सीधा और सपाट मैसेज था कि मई 2025 से पाकिस्तान से आने वाली सभी सामानों पर बैन और पाबंदियां लगी हुई हैं, वो टस से मस नहीं होंगी। कोई ट्रेड रिलैक्सेशन नहीं मिलेगा। ग्लोबल मार्केट में विकल्पों की भरमार है। भारतीय डिप्लोमेटिक सूत्रों ने तो पर्दे के पीछे से और भी कड़क बात कह दी। भारतीय सूत्रों का साफ कहना है कि अगर भारत को चीनी इंपोर्ट करनी ही है
तो ग्लोबल मार्केट में हमारे पास ब्राज़ील, थाईलैंड जैसे बहुत सारे और बहुत बेहतर ऑप्शंस मौजूद हैं। हमें पाकिस्तान से चीनी लेने की कोई मजबूरी नहीं है। सोचिए, इसे कहते हैं असली डिप्लोमेटिक फ्लेक्स। भारत ने ये बात साबित कर दी है कि जब तक सीमा पार से चीज़ें सही नहीं होंगी तब तक कोई बिजनेस एज यूजुअल नहीं हो सकता। व्यापार और बाकी चीज़ें एक साथ नहीं चल सकती। भले ही हमें दुनिया के दूसरे कोने से चीनी मंगवानी पड़े और शिपिंग का भाड़ा थोड़ा ज़्यादा ही क्यों ना देना पड़े, लेकिन हम अपनी नेशनल पॉलिसी और आत्मसम्मान से कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। किसी ऐसे मुल्क से ट्रेड नहीं करेंगे जो लगातार भारत विरोधी गतिविधियों में शामिल रहता है। अब बात कर लेते हैं सिंधु जल संधि की। जी हाँ, सिंधु जल संधि और शुगर पॉलिटिक्स का कनेक्शन क्या है? दोस्तों, इस पूरे मैटर में एक बहुत बड़ी आयरनी, यही विडंबना भी जिसे हम कह सकते हैं, छिपी हुई है, जिसे समझना बहुत ज़रूरी है इस वीडियो में। आप जानते हैं कि पाकिस्तान में जो गन्ना उगता है और जिससे चीनी बनती है, उस गन्ने की सिंचाई किस पानी से होती है? अरे वही पानी जो भारत की तरफ से बहकर जाने वाली नदियों से पाकिस्तान पहुंचता है, यानी इंडस वाटर्स ट्रीटी, सिंधु जल संधि के तहत ही तो पानी जाता है। यानी सीन ये है कि पानी भारत का, गन्ने की खेती पाकिस्तान में, और अब वही पाकिस्तान उस पानी से बनी चीनी भारत को ही बेचकर मोटा पैसा कमाना चाहता था। लेकिन भारत ने उनका ये स्मार्ट गेम एक झटके में ध्वस्त कर दिया। जब तक पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आता, तब तक उसके लिए भारतीय बाजार के दरवाजे पूरी तरह से बंद हैं। उनके लिए ये बहुत बड़ा फाइनेंशियल और कूटनीतिक झटका है। तो बॉटम लाइन बॉस ये है, एकदम सिंपल है कि भारत सरकार का मैसेज लाउड एंड क्लियरली समझ आता है। हम अपनी डोमेस्टिक डिमांड को पूरा करने के लिए 10 लाख टन क्या, कितना भी इंपोर्ट कर लेंगे, लेकिन जब बात हमारे पड़ोसियों की और देश की सुरक्षा की आएगी, वहाँ कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा। पाकिस्तान को लगा था कि वो इस 10 लाख टन के विंडो में अपनी चीनी चिपका देगा, लेकिन भारत ने साफ कह दिया, नॉट टुडे ब्रो। आप लोगों का इस मुद्दे पर क्या सोचना है? क्या भारत सरकार का पाकिस्तान से चीनी न खरीदने का फैसला एकदम सही है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। अगर आपको ये एनालिसिस इन्फॉर्मेटिव लगा, हेल्पफुल लगा, तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, ताकि कोई भी जियोपॉलिटिकल अपडेट आपसे मिस ना हो। शुक्रिया।